ये जो नॉलेज है ये है राजगुह्यम, सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है और 2 लोगों की हत्या कर देता है, मार देता है, तो उसको पदक मिलता है, स्वर्ण पदक। वही सैनिक अपने घर में अपने पड़ोसी की हत्या कर दे तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। हमें यह पता है कि हमें एक्टिविटी क्या करनी है। हम अंश हैं भगवान के, अंश का काम है अंशी की सेवा करना, उस भगवान की सेवा करना, यही हमारा ये परम गुह्य ज्ञान है जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, किसी को नहीं पता। लोग मैक्सिमम ये सोच लेते हैं कि हम निष्क्रिय हो जाएंगे बस, लेकिन हमें पता है कि जीव चेतन है और उसकी चेतनता चलती रहेगी। इस चेतनता को भगवान की सेवा में एंगेज कर हम कर्म बंधन से बच सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 3रे अध्याय में कर्मयोग की चर्चा हुई थी कि जैसा कर्म करोगे, कर्म के हिसाब से आपको बंधन होगा। कर्म करने से बंधन होता है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्मों के बंधन से बन जाओगे। बुरे कर्म करोगे, बुरे कर्म के बंधन से बन जाओगे। अगर आप भगवान की सेवा का कर्म करोगे तो उसको कहा जाता है अकर्म। अकर्म का एक मतलब हो सकता है कि कर्म ना करना, निष्क्रिय हो जाना। लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि हमें अकर्म करना है, हमें कर्म ही नहीं करना। अगर कर्म बांधता है, कर्म बंधन से दुख होता है, तो मुझे कर्म करना बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अर्जुन भी यही सोच रहे थे। तो अगर मैं निष्क्रिय हो जाऊं तो मैं कर्म करूंगा ही नहीं, बंधन होगा ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है कि आप जीव हो, जीव चेतन है, वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता, बिना एक्टिविटी के नहीं रह सकता। तो क्या करें? अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्मों से बन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, बुरे कर्मों से बन जाएंगे। तो भगवान ने बोला अकर्म करो। अर्जुन ने बोला क्या बोल रहे हो भगवान, आप बोल रहे हो कि अकर्म करो। अकर्म कैसे करूं मैं? अकर्म मतलब निष्क्रिय होना। तो भगवान ने क्लैरिफाई किया, अकर्म मतलब मेरे लिए कार्य करो। जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है और 2 लोगों की हत्या कर देता है, मार देता है, तो उसको पदक मिलता है, स्वर्ण पदक। तो वो, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मार रहा, वो राष्ट्र के लिए मार रहा है, इसलिए वो अकर्म कर रहा है। वही सैनिक अपने घर में अपने पड़ोसी की हत्या कर दे तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, क्योंकि उस समय वो कर्म अपने लिए कर रहा है। तो अकर्म करो, ये दिव्य ज्ञान। तो ये अकर्म हम कब तक कर सकते हैं? मूर्ख लोग सोच सकते हैं कि इस शरीर के अंत तक ही हम कर सकते हैं ये कर्म, लेकिन ये अकर्म हम जब इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद भी हम अलग स्टेजेस तक कर सकते हैं। हम भगवान के धाम जाकर भी यही कर सकते हैं और यही करेंगे हम। ये जो नॉलेज है ये है राजगुह्यम, सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि हमारी एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद भी दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, जैसी हमारी डिजायर्स होंगी उसके हिसाब से। और अगर हमने अकर्म की डिजायर करी, अगर हमने भगवान की सेवा की डिजायर करी, तो हम उस भगवान की सेवा में स्थित हो जाएंगे। उसमें क्या होगा? कोई बंधन नहीं होगा। उसमें क्या होगा? पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। पूर्ण आनंद, कोई चीज में आनंद की कमी कहीं नहीं हो सकती। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम।